हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो अब आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैप्पी तीज की। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। पहले तो मैंने आसन लिया, फिर उसके बाद मैंने लाल कपड़े बिछाए, फिर मैंने यहाँ पे भगवान माता रानी को चुनरी चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो माता रानी को हमको चढ़ाना था, जैसे कभी होता है क्या है, साड़ी चढ़ा देते हैं, कभी ब्लाउज का पीस चढ़ा देते हैं, मतलब वस्त्रम समर्पयामि। तो भगवान जी को मैंने यहाँ पे माता रानी को मतलब वस्त्र चढ़ाया। उसके बाद एक एक करके हम यहाँ पे माता जी के पैर से छुआ के मैं यहाँ पे सिंगार चढ़ा रही हूँ। और मैं उनसे प्रार्थना भी कर रही हूँ, हे माता रानी, जैसे आपका सिंदूर, आपका सुहाग, आपका परिवार साथ हैं और हमेशा वैसे ही हमारे भी परिवार हमारे साथ रहें। बस उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे अपने बाल वाल सुलझाने। और अभी हमने पूजा नहीं स्टार्ट किया, ये तो मैंने आपको दिखाया है। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो हमने पहन रखी है मैरून कलर की साड़ी, मैरून कलर की साड़ियाँ। एक गाना आया है इस पर, और इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा सा खिल के नहीं आ रहा है। मैरून तो आ रहा है, लेकिन बट ब्लाउज का जो ब्लाउज और जो आँचल है वो अच्छे कलर से नहीं आ रहा है, क्योंकि कैमरे में कभी कभी डिफरेंट हो जाता है। और मेरा आँचल जो है ग्रीन कलर का है, पैरेट कलर का लगता है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डिज़ाइन बनाया। पहली बार मैंने आस्तीन पे डिज़ाइन बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखती हूँ इस तरह के डिज़ाइन बनाए, लेकिन मुझे बहुत जो गोला सा ऐसे बर्फ़ी सा आकार में डिज़ाइन बनाते हैं बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद है। और कुछ यहाँ से कटिंग करके बनाते हैं, वो भी मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने सोचा सिंपल से बनाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत पता चल रहा है। बनाते समय मैं सोची थी कि इसकी जो बीच की गैप है वो बहुत कम दिखेगी, लेकिन जब सिलाई मैंने इसको किया तो बहुत मतलब दिख रहा है, पता चल रहा है। तो मैं इसी में एक ब्लाउज और भी बनाऊंगी, जिसमें बीच में थोड़ा सा बहुत बारीक गैप रखूँगी, लेकिन उसको पकड़ के लिए कुछ ना कुछ उसमें लगाना पड़ेगा। तो उसको मैं लगाऊंगी, लेकिन बहुत बारीक रखूँगी, क्योंकि मुझे जो है बारीक इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं उसके नीचे जो डिफरेंट कपड़े होंगे उसको लगा दूंगी, और उसको वो पकड़ मजबूत कर देगा और देखने में उसका लुक नीचे से हो जाएगा और बारीक दिखेगा, और इस तरह खुला खुला भी नहीं दिखेगा और बहुत ही प्यारा लुक लगेगा। चाहे उसमें हम कुछ लगाएं ना लगाएं तो भी बहुत ही सिंपल सा लगेगा, क्योंकि मुझे सिंपल सा ज़्यादा ही पसंद आता है। आप लोग मेरे ब्लॉग में बहुत देखते होंगे कि बहुत सारे मेकअप सेकअप मैं नहीं करती हूँ नहीं हूँ, और जैसे भी रहती हूँ वैसे ही आ जाती हूँ आप लोगों से मतलब बातें करने, वीडियो लेके। तो मैं सोच रही हूँ खुद को बदलूँ यार, थोड़ा सा बदलाव लाऊँ, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बदलूँगी। तो मैं यहाँ पे ना मतलब रिंग देख रही थी, और वैसे जो है रिंग मेरी ना अंगुली बहुत पतली है, तो रिंग जितनी भी है ना ढीली हो गई हैं। और आजकल मैंने घर बनवाते बनवाते ना मतलब मेरा वैसे भी मेरा वेट कम हुआ है। लेकिन एक बात है कि वेट तो मेरा कम हुआ है, बट जैसे कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ तो वो बहुत बहुत ज़्यादा असर नहीं कर रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा ढीला वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता, देखने में भी लगता है कि मेरा वेट कम हुआ है, चेहरे से, हाथ से और पूरी बॉडी से दिखता है, पता चलता है। फिर भी होता है कभी कभी जो दिखता, वैसे अक्सर जो दिखता है और वो सही नहीं है, और जो सही है वो कभी कभी दिखता नहीं है। तो मैं एडिट कर रही थी उस टाइम, भैया मार्बल काट रहे थे, मतलब उस छोटे छोटे पीसे कटिंग कर रहे थे। जैसे ही मैं मतलब स्टार्ट करती हूँ वैसे भैया की कटिंग की जो है आवाज़ बहुत ज़ोरों की आने लगती है, फिर मुझे वहीं पे स्टॉप करना पड़ जाता है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किया मेकअप, और क्योंकि सुबह का टाइम है तो मेकअप करने का उतना टाइम है नहीं। अगर या तो फिर कोई खाना वाना बनाने वाला हो, घर में काम वाम करने वाला हो, तो फिर इतना से आप मेकअप करो। बिटिया कह रही मम्मी आई लाइनर भी लगा लो, तो मतलब इतना सारा चीज़ करने के लिए मेरे पास टाइम तो होना तो चाहिए। और फिर भी बेचारी रोटी वगैरह बना रही हैं, और फिर मैं यहाँ पे चेंज करी, मतलब अपनी जो पुरानी चूड़ियाँ हैं उसको निकाली, और उसके बाद मैं यहाँ पे पहन रही हूँ ग्रीन चूड़ियाँ जो ले आई हूँ
पता है मेरा ग्रीन चूड़ी पहनने का इतना मन था, मैं रुद्राभिषेक में पहनना चाह रही थी, तो उस टाइम मैं ग्रीन साड़ी पहनना चाह रही थी। तो पंडित जी कहे नहीं ग्रीन साड़ी शुभ मत पहनिए, कोई दूसरा साड़ी पहनिए। तो फिर मैं उस समय येलो साड़ी पहनी थी। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पहन रखा है ग्रीन साड़ी, और मेरा ब्लाउज का कलर अच्छा नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत ही गंदा सा लग रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करी हूँ। तो श्रेया यहाँ पे रेडी हो रही है, वो भी हमारे साथ पूजा करेगी। ऐसा क्या हुआ था तीज पूजा में जो मन ख़राब हो गया? तीज पूजा में बस कमी यही थी कि बेलपत्र और भांग हम नहीं चढ़ा पाए, और केला का पत्ती जो है वो भी नहीं चढ़ा पाए। और फिर इसके बाद पूजा वूजा मतलब किए, विधिवत किए, अभी तो पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम। तो फिर बहुत ही मेरा मन ख़राब हुआ यार, कि बस क्या ही बताऊँ। पहले तो हम चौकी धुले थे, धुलने के बाद टीका वगैरह लगाए, फिर रोली लगाए, फिर उसके बाद उपटन लगाए, और उसके बाद हम यहाँ पे टीका लगा रहे थे। जो उपटन हम बनाते हैं वहीं पे हम यहाँ पे भोले बाबा को हल्दी और चावल से बनता है, तो वहीं पर हम टीका भी लगाते हैं। और यही मैंने अपने सासू जी को करते हुए देखा है, तो वही मैं उसी तरह से करती हूँ। और मैंने यहाँ पर चौकी पर लाल रंग के कपड़े बिछाए, और फिर चारों कोने मतलब टीका लगाए। तो वैसे मुझसे गलती ये हुई कि मुझे ये 3 अंगुली से ऐसे टीका लगाना था, क्योंकि मेरी सासू जी ऐसे ही टीका लगाती थी, 3 अंगुली से ऐसे ही खींचती थी। और मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 3 अंगुली से आप उनके मस्तक पे वो नहीं लगाते हो रोली वगैरह, और उनके मस्तक का बनाते हो 3 भाग जो उसके मस्तक पर बना रहता है, तो उसी तरह से हमको टीका भी लगाना था चारों कोने में। बट मैंने क्या किया कि मैं अंगुली से लगाई और मैं डर गई, और क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरा गेट खुला, और उसके बाद शायद सही सही वाले आए हैं, तो उनके आने पे मुझे मतलब गेट खुलते ही बहुत ज़्यादा अजीब सा ऐसा लगा। जब घर में कोई नहीं रहता ना, फिर उसके बाद अगर कोई ऐसे हलचल होती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। फिर मैंने यहाँ पे माता रानी, भोले बाबा, गणेश जी को और मतलब फूल वगैरह चढ़ाया। फिर यहाँ पे हम एक एक करके उनको जो हम लेके आए हैं प्रसाद, मतलब जैसे श्रृंगार का सामान, तो वो हम यहाँ चढ़ाएँगे। और वैसे आपके घर मैंने श्रृंगार का सामान नहीं लिया। श्रृंगार का सामान में क्या था कि पैकेट में 50 रुपए की पूरी पैकेट, और उसमें 4 चूड़ियाँ, और वो चूड़ियाँ भी वो ख़राब, तो मैंने उसको नहीं लिया। मैंने डायरेक्ट वही श्रृंगार लिया जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूजा में जो है ये प्रसाद जो चढ़ाया जाता है खुद इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये तीज का होता है, हस्बैंड का होता है, तो सिंदूर वगैरह या श्रृंगार किसी को आप नहीं दे सकते, क्योंकि श्रृंगार वगैरह किसी को दिया नहीं जाता। तो मेरी पूजा हो गई समाप्त। तो कैसा रहा पूजा ब्लॉग, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ आप लोग मुझे ना फॉलो नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लो, और साथ में चाय भी पी लो। तो मैं मिस्त्री के लिए चाय बना के लेके जा रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि मैं फ़ैन को छोड़ के मैं यहाँ पर आई कि आप लोगों को आवाज़ अच्छी जाए। बाय।